डायबिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें खाने में अवॉइड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। बट आज मैं डायटिशियन कनिका खन्ना आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि हमारे पास कितनी वेराइटीज़ हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्या क्या हम खा सकते हैं। पूरा मैं डाइट प्लान बताऊंगी शुरू से, जब हम उठते हैं और रात तक हम सोते हैं हमें क्या क्या खाना होता है और कितनी वेराइटीज़ में हम खा सकते हैं। तो परेशान होने की बात नहीं है, हम इस डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ आराम से रिवर्सिबल है, और अगर शुगर्स आपकी बढ़ी हुई हैं तो उसको बहुत अच्छे से हम कंट्रोल में ला सकते हैं घर पे बैठे ही कुछ इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए। मैं डायटिशियन कनिका खन्ना आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे पास बहुत सारे डायबिटीज़ के केसेस है, इवन पेशेंट्स इंसुलिन पे भी है जिसको हमने रिवर्स किया है, इंसुलिन हटाई है लोगों की। तो डायबिटीज़ अगर आपको है इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके आगे, हमें लगता है अभी ठीक है हम मेडिसिन पे, बट आगे जाके अगर ये बढ़ी हुई शुगर्स है तो आपके लिवर को अटैक कर सकती है, किडनी को अटैक कर सकती है, स्किन को, आँखों को, कहीं भी अटैक कर सकती है। तो आपको इसको रिवर्स करना और कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्दी डाइट। सो हम बात करेंगे अब सुबह क्या खाना चाहिए। जब से पहले आप उठते हैं सबसे पहले आपने जो खाना है या पीना भी है तो वो है ये मेथी का पानी। रात को आपने 1 चम्मच मेथी के पानी को सोक करना है। उसके साथ मॉर्निंग में ये भीगे हुए नट्स खाने हैं, 7-8 बादाम, 3-4 अखरोट ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर पिकान्स है और कोई नट्स है वो भी ले सकते हैं। मेथी के पानी को थोड़ा सा बॉईल करके ज़रा सा कम हो जाए, एक बॉईल देना है और इसको फिर आप ले सकते हैं। और उसके बाद मेथी के बीज भी सारे खाने हैं। तो ऐसा करने से सुबह से ही आपकी शुगर्स जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। ध्यान ज़रूर रखना है डायबिटीज़ में 3 चीज़ों का। एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए सुबह, ये लेने के बाद आप अपना एक्सरसाइज ज़रूर करें। योगा कर सकते हैं, योगा करें। मेडिटेशन, स्ट्रेस नहीं लेना है तो मेडिटेशन करें। और रात को भी एक्सरसाइज ज़रूर करनी है डिनर के बाद। और दूसरी जो बात का ध्यान रखना है वो है आपका अर्ली डिनर। तो डिनर जब हम करेंगे उसको बहुत अर्ली ही करना है, 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अब हमें क्या खाना है नाश्ते में वो मैं बताती हूँ। ब्रेकफास्ट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मूंग दाल का चिल्ला आप ले सकते हो, उसके साथ छाछ ले लिया। मिस्सी आटा रोटी के साथ उसमें आपने वेजिटेबल स्टफ़ करके उसके साथ छाछ या दही ले ली, वेजिटेबल टिक्कीज़ ले ली, ग्रीन स्मूदीज़ ले ली। सो ये वेराइटीज़ हैं जो आप ले सकते हो। जो मैं आज आपको एक आटा बताऊँगी जो बहुत ज़रूरी है चेंज करना अपनी डाइट में। इस आटे में वेजिटेबल स्टफ़ करके इसके आप पराठे बना के ले सकते हो, और गोभी का पराठा, मूली का पराठा, जो पराठा आपने खाना है आप स्वाद से खा सकते हैं दही के साथ। तो नाश्ता करने के बाद 2 घंटे का गैप देना या 2.5 घंटे का गैप देना बहुत ज़रूरी है। आपने 2-2.5 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना है। अगर लंबा गैप देंगे तो शुगर बढ़ती चली जाएगी। अब हमारा हो गया नाश्ते की बात। नाश्ते के बाद आपने फ्रूट्स खाने हैं। फल में आप ले सकते हो एप्पल, जो भी लो जीआई इंडेक्स के फ्रूट्स हैं आप खा सकते हो। वेराइटीज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिने चुने फ्रूट्स हैं। आप एप्पल ले सकते हो, पपाया ले सकते हो, अमरूद, पेड़, चेरीज़, ये सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं। फिर 1 या 1.5 घंटे का गैप दें। उसके बाद हमें ये खाना है प्रॉपर वेल बैलेंस लंच। सो लंच में ध्यान रखना है कि आपने, ऐसा नहीं है आप बहुत 2 रोटी के साथ एक सब्जी खानी है, आपको प्रॉपर एक वेल बैलेंस थाली खानी है जिसमें कलरफुल सैलेड होना चाहिए, जिससे आपको फाइबर मिलेगा, शुगर्स कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। फिर आपकी सब्जी है, कोई भी आप वेजिटेबल ले सकते हो, पोटैटो, जिमीकंद, उसको अवॉइड करेंगे आप। बाकी जो भी है, गोभी है, घिया है, टिंडा तुरई, ये सारी वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। तुरई की सब्जी है। और अगर भूख लगती है आप सब्जी और सैलेड आप ज़्यादा खाएँ। दाल में जो भी वेराइटीज़ हैं, अरहर की दाल को छोड़ के अगर अरहर की दाल भी खानी है उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करके ले सकते हैं। बाकी ये मटरा का चाट है, इतनी ही क्वांटिटी में लेना है। बट मूंग दाल, मसूर दाल, मिक्स दाल्स, मटरा, छोले, राजमा, इनको लिमिटेड अमाउंट में लेना है। और साथ में दही या रायता या छाछ के फॉर्म में ले सकते हैं अपना टेस्ट चेंज करने के लिए। इसके साथ आती है ये रोटी। तो आपने रोटी का आटा चेंज करना है। सबसे पहले जो करना है रोटी का आटा चेंज करना है। वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसी के साथ गेहूं की रोटी खाते हैं शुगर्स कम कंट्रोल होगी। बट इसी के साथ अगर आपने रोटी का आटा चेंज किया तो बहुत अच्छे से शुगर्स कंट्रोल होकर रिवर्स हो सकती है आपकी डायबिटीज़। तो आइए जानते हैं कि रोटी का आटा क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। तो ये है गेहूं का आटा है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में गेहूं डलवाई है, आप बाद में धीरे धीरे हटा सकते हैं।
जौ और ज्वार का आटा मिक्स है। जौ के आटे से बहुत अच्छी शुगर रिड्यूस होती है। ज्वार का आटा भी बहुत हेल्दी होता है हार्ट के लिए। ये है ईसबगोल। ईसबगोल जो है आपकी बॉडी में जैसे ही जाता है, बॉडी में पानी से कंबाइन होकर जेल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जेल जो है धीरे धीरे शुगर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। दिस इज़ कस्तूरी मेथी, जो आम हर किचन में मिलती है। ये आपने डालनी है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये है घर में जो बादाम है उसका पिसा हुआ पाउडर, तो ये ज़रूर डालना है। इससे प्रोटीन्स भी मिलेगा और आटे में फैट भी आएगा। इससे आपके शुगर्स बहुत अच्छे से कंट्रोल होगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का ये आटा बन जाता है। मैं आटा बना के लाई हूँ। तो इस तरीके का, ये थोड़ा सा अभी सूखा है, बट वैसे आप बनाएंगे बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इस तरीके का आटा हो जाएगा। आपने क्वांटिटी कितनी रखनी है जिसमें इतना आटा आए, तो आपने एक छोटा चम्मच 5 ग्राम का इसमें व्हीट का आटा लेना है। बाकी 2 चम्मच आपने 2 या 3 चम्मच जौ का आटा लेना है। उसमें 1 चम्मच आप ज्वार का आटा मिलाएंगे, आधा चम्मच आप ईसबगोल मिलाएंगे, 1 चम्मच आप मिलाएंगे बादाम का आटा, और इतनी आप कस्तूरी मेथी मिलाएंगे, और थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। और इस रोटी को गरम गरम बना के खाएंगे। बहुत टेस्टी रोटी है। आप मतलब आप खाते ही रह जाएंगे। 1 से 2 रोटी भी आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस आटे की आपने रोटी बनानी है और उसी आटे की रोटी को कंटिन्यू रखना है थ्रू आउट। अब आते हैं, ये लंच करने के बाद थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का वॉक ज़रूर रखना है। ये नहीं कि बेड पे जाके लेट जाना है, लेटना नहीं है। आपने 15 से 20 मिनट वॉक घर के अंदर ही करनी है, और 1.5 घंटे के बाद आप लेट सकते हैं। 1.5 घंटे के बाद, ये याद रखिएगा। पानी जो है वो भी डायरेक्टली ये नहीं पानी खाने के बाद पीना है। पानी को भी 1.5 या 2 घंटे का गैप आपने रखना है। या तो आधा घंटे पहले पियेंगे या 1.5 या 2 घंटे के बाद। उसके बाद इवनिंग का टाइम हो जाता है कि आप इवनिंग में क्या खाते हैं। 4 साढ़े 4 कुछ खाने का मन करता है, बट स्टिल बहुत चीज़ें रिस्ट्रिक्शन होती है, हमें नहीं पता होता क्या खाने क्या नहीं। तो अभी बहुत सारी वेराइटीज़ आ चुकी हैं, आप खा सकते हो। आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो। येस, आप खुश हो जाइए सब लोग। तो हमारा जो घर में बहुत कॉमन स्नैक है, जो हर घर में मिल जाता है, ये है मखाने। इंग्लिश में इसे कहते हैं फॉक्स नट्स। इसको आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में हल्के से घी में भून सकते हैं चाट मसाले के साथ। इतना पोर्शन या थोड़ा सा और ज़्यादा आप खा सकते हैं। इसके साथ आपने जो लेनी है वो है कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी या लेवेंडर टी, कोई भी माइंड रिलैक्सिंग टी आपने लेनी है। और दूसरे जो स्नैक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। प्योर ओट्स का नमकीन ले सकते हैं। दिस इज़ किनवा। किनवा आप ले सकते हैं। आजकल किनवा के खाकरे आते हैं, ये आप ले सकते हैं। तो दीज आर दी वेराइटीज़ जो आप अपने लंच में चेंज कर करके ले सकते हो। साथ में सनफ्लावर का सीड्स आप और पम्पकिन सीड्स भी ले सकते हैं। अब फिर से 2 या 2.5 घंटे का या 1.5 घंटे का गैप दे दीजिए। फिर डिनर जो है, मैंने बताया कि आपको जल्दी करना है, तो डिनर आपने जो करना है वो 7 साढ़े 7 तक कर लेना है। सोने और डिनर के बीच में आपका 3.5 से 4 घंटे का गैप रहना चाहिए। डिनर में भी सेम यही रोटी के साथ, इस रोटी के साथ आपने जो लेना है प्रोटीन्स लेने हैं। प्रोटीन्स में क्या आ जाता है, पनीर आ गया, चिकन आ गया जो नॉन वेजिटेरियन है, एग, फिश। जो वेजिटेरियन है उनके लिए टोफू और पनीर। तो थोड़ा 100 ग्राम तक पनीर, टोफू, चिकन या फिश, इनमें से कुछ भी लेंगे। उसके साथ एक ही रोटी खाएंगे, और कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, घिया, टिंडा, तुरई। तो जब ऐसे लेते हो, भूख लगती है, आप सैलेड्स ले सकते हो, खीरा ले सकते हो रात को, गाजर रात को नहीं लेनी है। तो वो जब आप इस तरीके से खाते हैं, आप देखेंगे अगले दिन से आपकी जो शुगर्स है वो बहुत अच्छी रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अब आप अपना शुगर का मॉनिटरिंग कीजिए, फास्टिंग चेक करो, पीपी चेक करो, आपको खुद को दिखेगा। एवरी ऑल्टरनेट डेज मॉनिटरिंग करो। किसी का वेट ज़्यादा है तो इस डाइट से वेट भी कम हो जाएगा। और धीरे धीरे जब आपको लगता है कि आपकी शुगर्स कम हो रही है और अब आप धीरे से कंट्रोल में आ गए, स्टिल आप मेडिसिन पे हैं, आप उसमें धीरे धीरे से अब रात की रोटी हटा सकते हैं। आप प्रोटीन्स ही खाएं, साथ में सैलेड खाएं और वेजिटेबल खाएं या इसका सूप बना लें। आपकी वो वाली जो मेडिसिन चल रही है वो भी धीरे धीरे हटती चली जाएगी और आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना मत भूलिए, डिनर के बाद भी एक्सरसाइज करनी है। और अगर कोई इंसुलिन पे है तो धीरे धीरे अपनी इंसुलिन को रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।